आपको याद होगा कि जब अयोध्या में रामलला के होने का, उनके अस्तित्व के होने की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब पुरातत्व विभाग को इसकी खुदाई में कई बौद्ध धर्म से जुड़े साक्ष्य मिले थे, जिसके अनुसार अयोध्या की बाबरी मस्जिद के नीचे बौद्ध मठ होने के साक्ष्य सटीक थे। लेकिन फिर भी बौद्ध साक्ष्यों को लेकर चर्चा या कोई भी बहस नहीं की गई, क्योंकि ऐसा होता है तो राम मंदिर बनने में और कोर्ट के फैसले में और देरी होती, जो बौद्ध साक्ष्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। वहीं अब गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भी चर्चा में है। विदेशी और इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा करीब 17 बार सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया जा चुका है। इसे बार बार बनाया गया और फिर मौजूदा संरचना का आधार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखा था, लेकिन ये मंदिर एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा का कारण है सोमनाथ मंदिर की खुदाई के बाद मिले साक्ष्य, जिनके सामने आने के बाद कहीं न कहीं हिंदुओं की भावना आहत हुई है और इस पर पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। दरअसल देश के प्रधानमंत्री और सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी नरेंद्र मोदी ने पुरातत्व विभाग को सोमनाथ मंदिर के नीचे खुदाई करके उसके प्राचीन इतिहास के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। करीब एक साल तक IIT गांधीनगर और 4 सहयोगी संस्थाओं के आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट्स ने इसकी जांच की और 29 दिसंबर 2020 को पुरातत्व विभाग ने 32 पन्नों की एक जांच रिपोर्ट सौंपी थी। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद इस मामले को पूरी तरह से दबा दिया गया। आइए जानते हैं कि क्या है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुरातत्व विभाग ने सोमनाथ मंदिर के आसपास करीब 12 फीट नीचे तक की खुदाई की। इस खुदाई में विभाग को करीब 3 मंजिला L शेप की इमारत मिली और साथ ही 2 बड़ी बौद्ध गुफाएं भी मिली। इस इमारत की GPR स्कैनिंग की गई तो इसकी संरचना करीब 7.3 मीटर अंदर तक जाती है। इतना ही नहीं, सोमनाथ मंदिर के दिग्विजय द्वार के पास ही बने सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू के आसपास बौद्धिक गुफाएं मौजूद है। साथ ही लगभग 32 खंबे और 5 कक्ष भी मिले हैं। बौद्ध इमारत की संरचना सोमनाथ मंदिर से भी पहले की बताई जा रही है। सोमनाथ मंदिर भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो कि महादेव के सिर पर सजे चंद्रदेव के प्राण बचाने के बाद महादेव यहाँ लिंग के रूप में स्थापित हुए थे। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल बंदरगाह के पास स्थित है। इस मुद्दे पर खुद पुरातत्व विभाग की ओर से एक सदस्य ने खुलासा किया है, जिन्होंने स्वीकार किया है कि जैसे अयोध्या में किया गया था वैसे ही सोमनाथ में भी किया गया। खुदाई करवाने का मुख्य मुद्दा था कि उसके नीचे हिंदू धर्म से जुड़े कुछ साक्ष्यों के होने का अंदेशा था, लेकिन जांच के बाद सोमनाथ मंदिर के नीचे बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेष प्राप्त हो गए। जब सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई तो इस रिपोर्ट पर ज्यादा शोर नहीं मचाया गया और न ही इस रिपोर्ट पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा की गई। ये बेहद हैरानी करने वाली बात है कि पहले अयोध्या में बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले और फिर गुजरात में भी, जो केवल इस ओर इशारा करता है कि एक समय में भारत में केवल बौद्ध धर्म का ही बोलबाला था, जिसे समय के साथ जानबूझकर उनके अवशेषों और निशानियों को यहाँ तो दबा दिया गया या फिर पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, ताकि बौद्ध धर्म की निशानियों को लेकर कोई चर्चा ही ना हो। अब देखना यह होगा कि क्या सोमनाथ मंदिर के नीचे मिले बौद्ध धर्म से जुड़े साक्ष्यों पर बौद्ध संगठन कोई एक्शन लेता है, या ये मुद्दा भी अयोध्या के मुद्दे की तरह ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा और बौद्ध धर्म से जुड़े इतने विशेष साक्ष्यों को अनदेखा कर दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे भारत में बौद्ध धर्म को अनदेखा किया गया। आपकी इस पर क्या राय है? क्यों सोमनाथ मंदिर के नीचे और खुदाई होनी चाहिए ताकि बौद्ध धर्म के अनूठे और महान इतिहास को और ज्यादा विस्तार से जान सके? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।